शाहजहांपुर के अल्लाहगंज थाना क्षेत्र के बजीरपुर घाट पर पैंटून पुल बनवाने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन 8वें दिन व भूख हड़ताल 5वें दिन भी जारी रही। भूख हड़ताल पर 26 लोग बैठे हुए हैं। वहीं अनशनकारियों का कोलाघाट पुल संघर्ष मोर्चा के प्रमुख नेतृत्वकर्ता जिला पंचायत सदस्य रामकुमार राठौर, अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश महासचिव सैयद रिजवान अहमद, सपा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी ज्योतिषना कश्यप, सपा नेता लखन प्रताप सिंह व अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष हाफिज अंसारी ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर अनशनकारियों का समर्थन करते हुए उनका हौसला अफजाई किया। इस दौरान रामकुमार राठौर ने कहा कि कुंभकर्ण की आत्मा भाजपा में प्रवेश कर गई है, इसलिए भाजपा सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। उन्होंने कहा कि कुंभकर्ण की सोई हुई नींद को सरकार को वह जगाना भी जानते हैं। सपा से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी ज्योतिषना कश्यप ने कहा कि हम बातें एक ट्राल इकॉनमी और बुलेट ट्रेन की करते हैं, लेकिन छोटी छोटी समस्याओं के लिए लोगों को धरना करना पड़ता है। समस्या बड़ी नहीं बल्कि उसको बड़ा बनाया जा रहा है। भाजपा के लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बदलाव का काम समाजवादी पार्टी के ही लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि शासन प्रशासन अनशनकारियों की मांगों को नहीं सुनेगा तो सदन में मुद्दे को उठाया जाएगा। उन्होंने सपा नेता डॉक्टर राजपाल कश्यप द्वारा भेजे गए पत्र को भी अनशनकारियों को दिखाया। वहीं अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश महासचिव सैयद रिजवान अहमद ने कहा कि यहां के विधायक को जरूर जनता की मांग को सोचना चाहिए, लेकिन उनको यहां की जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि शासन प्रशासन अनशनकारियों की मांगों को नहीं मानता तो वह जनपद स्तर पर बृहद आंदोलन करेंगे। इस दौरान डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा, वहीं सपा नेता सूरजपाल यादव, कमलेश यादव सहित तमाम सपा नेता मौजूद रहे। देखिए, पहली बात तो नमस्कार आपको। हमने तो कोई काफ़ी समय हमारा आना यहाँ पे कष्टकारी नहीं है। मुझे ये देखना मेरे लिए ज़्यादा कष्टकारी है कि यहाँ पे इंसान अपनी इतनी कोई बड़ी उसकी मांग नहीं है। मुझे अभी बताया गया कि यहाँ पे 39 लाख का है ना, 39 लाख की लागत से बन सकती है जो चीज़, वो तक पूरी नहीं हो पा रही है। और हम बात करते हैं जब 1 ट्रिलियन इकॉनमी की बात करते हैं, जब हम धरातल पे आके देखते हैं तो चीज़ें इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए इंसान को संघर्ष करना पड़ रहा है और ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ पे 50 ग्राम पंचायतें हैं, हज़ारों लोगों की दिक्कतें हैं। ये कुछ लोगों की ज़मीन उस तरफ है, कुछ लोगों की ज़मीन इस तरफ है, कुछ इस तरफ रह रहे हैं, कुछ इस तरफ रह रहे हैं। उनकी खेती करने में दिक्कत है, उन्हें किसानी करने में दिक्कत है, बच्चों को अपने स्कूल जाने आने में दिक्कत है। यहाँ मेडिकल इमरजेंसी की अगर कोई समस्या हो जाए तो क्या सरकार आके उसका संज्ञान लेगी? ये उन्हीं के माथे पे आएगी बात कि जब यहाँ पे मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाए, यहाँ पे कोई गर्भवती महिला है, महिलाओं की समस्या है, वो कैसे आवागमन करेंगे? ये तो आवागमन का रास्ता ठप करने वाली बात है। तो शासन प्रशासन मुझे नहीं पता इस पे क्या संज्ञान लेगा, पर मैं जो हमारे लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं इसीलिए बैठे हैं कि शासन के प्रशासन के कानों में बात ये रहेंगे, जू रहेंगे कि ये जो बड़ी समस्या है इस पे, ये कोई बड़ी बात नहीं है इसके पैंटून पुल बनवा देना। हम इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं इस देश में, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो इस पैंटून पुल को बनवा देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बनवा देंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा, लोगों की दिक्कतों का समाधान हो जाएगा। आज यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, हम तो देखा है, बहुत नज़दीकी से देखा है कि भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार है जिसकी जो नींद है वो कुंभकर्ण जैसी है। जब रामायण काल में जब कुंभकर्ण का मरण हुआ था, उसके बाद में जो कुंभकर्ण की जो आत्मा है वो भाजपा के अंदर व्याप्त हो गई है। उसको जगाने के लिए राम लक्ष्मण जैसा समाजवादी लोगों को बनना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों ने इस कुंभकर्ण की नींद को कई बार जगाया है। चाहे लक्ष्मणपुर रहा हो, चाहे कोलाघाट संघर्ष मोर्चा के माध्यम से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी हो, और उस लड़ाई को हम लोग जीते भी हैं और इस लड़ाई को भी जीतेंगे। ये पुल बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग समाजवादी लोग जो हैं लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ के क्षेत्र की जनता का दर्द है, इस दर्द को मिटाने के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे और जी जान से हर समय कंधे से कंधे मिलाकर चलते रहेंगे। हम समाजवादी पार्टी के जितने भी छोटे हम सब लोग कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम समाजवादियों की और यहाँ पर धरने पर बैठे हुए सभी इस जलालाबाद क्षेत्र के जो लोग बैठे हैं उनके हौसला बढ़ाने के लिए, उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए आपका मैं पहले धन्यवाद देता हूं। और ये बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी
और पूरी समाजवादी पार्टी जब भी कोई जन समस्या होती है तो उसके लिए हम लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। चूँकि हमारा इतना शानदार नेतृत्व है माननीय अखिलेश यादव जी के रूप में, उनके जो दिशा निर्देश होता है, जो उनका आदेश होता है, वो एक एक आदेश जनता के लिए, जनता की समस्या के लिए और उस समस्या का जो खड़ी होती है उसके समाधान को कैसे किया जाए वो उसके लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। आज जो यहाँ आने का मकसद है हम सब लोगों का, उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि इस क्षेत्र के लोगों को, आज 21वीं सदी का दौर चल रहा है, उस क्षेत्र के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े बड़े दावे करती है, कहती है हम विश्व गुरु बन गए हैं, हम कहते हैं आप विश्व गुरु मत बनिए, हम आपके हाथ जोड़ के कह रहे हैं आप विश्व गुरु मत बनिए। आप हमारे यहाँ के छोटे छोटे पेंटून पुल हैं या और जो छोटी छोटी समस्याएं, इसको समाधान करवा दीजिए। विश्व गुरु की हमें कभी आवश्यकता नहीं है। देश हमारा स्वयं अपने आप में इतना महान है कि उसको विश्व गुरु आप ना कहिए, पूरी दुनिया उसको विश्व का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और लोकतांत्रिक देश हमेशा से मानती है और आगे भी मानती रहेगी। अब मसला यह है यहाँ पर कि इतने रोज़ से पिछले 8 तारीख से यहाँ पर ये धरना चल रहा है। रामवीर सोमवंशी जी हैं, कमलेश यादव जी हैं, हमारे विधानसभा अध्यक्ष सूरजपाल सिंह जी हैं और बहुत से लोग, तमाम लोग हैं यहाँ पे, मैं जिनके नाम जानता हूँ, मैं समय की वजह से नहीं ले पा रहा हूँ मादरत के साथ। हमारा सिर्फ ये कहना है प्रशासन से कि इसको जन समस्या समझिए, इस गांव के क्षेत्र की समस्या समझिए, उनकी मजबूरी को समझिए। अभी हमारे यहाँ अभी मैडम ने, इन्होंने जो हमारी पूर्व प्रत्याशी रही 2024 की, ज्योत्सना कश्यप जी, उन्होंने कहा ये बात कि अगर कोई यहाँ पर मेडिकल की अचानक कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो आदमी कैसे जाएगा, क्या करेगा। और अभी हम लोग जिस रास्ते से आए हैं, ईमानदारी की बात यह है, मेन रोड तक जाने में 20 मिनट उसको चाहिए। वो कैसे पूरी करेगा। यहाँ से एक ये खाली पुल है, 39,78,000 का मात्र छोटा सा एक बजट है। उस छोटे से बजट को यहाँ पर लगाकर ये जन समस्या है, इसका समाधान करें। ये हम उनसे यही डिमांड है, यही हमारी मांग है, यही हम चाहते हैं। अंततः अगर नहीं होगा तो आंदोलन हमारा ऐसे ही जारी रहेगा। यहाँ पर ये सब वीर हमारे बैठे हुए हैं समाजवादी, इनको किसी चीज़ का कोई डर या कोई भय नहीं है। सोने का भी इंतज़ाम है और यहाँ बैठने का भी इंतज़ाम है। ये रात दिन 24 घंटे जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा, इस क्षेत्र की जनता का समस्या का समाधान नहीं होगा, हम सब यहाँ पे बैठे हुए और बैठे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, जो यहाँ क्षेत्रीय लोगों की समस्या है, कायदे में तो यहाँ पर परमानेंट पुल बनना चाहिए सरकार को। या हमारे जनपद शाहजहाँपुर में 6 विधायक बीजेपी के हैं, 3 मंत्री यहाँ पर हैं, उनको ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे देखना चाहिए। कम से कम यहाँ पे 2 लाख परिवार, 1 लाख परिवार ऐसे हैं, करीब 50-60 गांव ऐसे, 70 गांव ऐसे हैं जिनका कोई आने जाने की कोई रास्ता नहीं है। इस समय कोई रास्ता नहीं है। आप बरसात आइडिया लगा सकते हो बरसात में क्या हाल होता होगा। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर परमानेंट पुल बनवाया जाए। फिलहाल में अभी एक जो भी यहाँ व्यवस्था को देखते हुए तत्काल सरकार को और शाहजहाँपुर के प्रशासन को ध्यान देकर यहाँ पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। अगर नहीं मानते हैं तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा धरना प्रदर्शन दिया है, संघर्ष किया है। और यहाँ शाहजहाँपुर के जो समाजवादी हैं, जब तक यहाँ पे प्रशासन पुल मंजूर नहीं करेगा, इसी तरीके से धरना प्रदर्शन होता रहेगा। उसके बाद भी प्रशासन अगर नहीं मानेगा तो हम लोग रोडों को जाम करेंगे, जिला प्रशासन मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन देंगे और आम तमाम समस्याएं आगे बढ़ेंगी। इसलिए प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और तत्काल यहाँ पर कार्रवाई होना चाहिए। धन्यवाद। यहाँ का ये शासन प्रशासन सब जानते हैं ये कैसा है। ये बहुत ही गूंगा बहरा शासन प्रशासन है, इसलिए नहीं सुन रहा, लेकिन सुनेगा, क्योंकि हम लोग धरना प्रदर्शन में किसी तरह कोई कमी नहीं आने देंगे। और चीज़ चाहे जो हम लोग हसर हो, ये धरना प्रदर्शन जारी रहे जब तक पेंटू पुल नहीं बनेगा। हम जो यहाँ पर ये जो हमारा ये धरना प्रदर्शन चल रहा है हमारे गठबंधन का, इसने जो सोई बहरी सरकार है इसको जगाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और ये लड़ाई पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और ये लोग जो सोए हुए हैं, तो ऐसे लोग सोए हैं, ऐसे लोगों की सरकार है कि
जो पहले ये रामलला का भी एक नारा लाए थे, रामलला के बारे में भी आए थे, तो ये इनसे पूछो कि वो असली रामलला कहाँ है। तुमने तो मोदी के रामलला वहाँ बिठा दी जा करके, जो त्रिपाल वाले रामलला थे वो कहाँ है, उन्हें लाओ। जो लोग रामलला को बदल सकते हैं तो क्या नहीं बदलने के ये काम करेंगे। इसलिए हमारे जो ये समस्या का निस्तारण होना चाहिए, और अगर यहाँ नहीं हुआ तो हम लोग जिला मुख्यालय पर जाएंगे और हम प्रदेश स्तर पर भी जाएंगे, और इसको लड़ाई को हमारा पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, हमारा राष्ट्रीय रोड देख रहे हैं, माननीय राहुल गांधी देख रहे हैं, प्रियंका गांधी देख रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं। लड़ाई इस हर हाल में सफल करके हम लोग बैठेंगे। हमारे वीर साथी यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, चाहे हमें कोई भी यहाँ पर आहुति देना पड़े, हम हर आहुति को देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।